सो हेलो हाय, अभी हम लोग इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियाटोग्राफी देखने वाले हैं, हाउ टू डू इट एंड इसका प्रोसीजर. सो दिस इज द इमेज ऑफ ERCP and endoscopic in situ with contrast filling CBD and pancreatic duct. Here this is our gallbladder and this is the common bile duct. This is the CBD. And let's see patient preparation and techniques. So what are the preparation and techniques needed for the ERCP? So the procedure is used to image the obstructed biliary or pancreatic ducts by the opacifying with iodonated contrast, and is accurately shows the level, extent and cause of obstruction, and is considered to be gold standard investigation in cases of dilated biliary tract. In the cases of the dilated biliary tract, and the patient should be fasting for 6 hours. 6 hours की फास्टिंग होनी चाहिए पेशेंट को. एंड ERCP इज परफॉर्म्ड अंडर conscious sedation with the patient lying almost prone on the fluoroscopy table. जो पेशेंट है वो कंसियस होना चाहिए और सेडेशन होना चाहिए और फ्लोरोस्कोपी टेबल पे प्रोन पोजीशन पे लाई होना चाहिए, लेटा होना चाहिए. एंड इंडोस्कोप इज पास्ड इनटू द डिओडेनम एंड 5 फ्रेंज का जो इंडोस्कोपिक कैन्यूला होगा वो गाइड करेगा इनटू द अदर बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट थ्रू द पेपिला ऑफ वाटर से गाइड करेगा. एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशन और इंडिकेशंस पे डिपेंड करेगा. एंड पेनक्रियाटोग्राफी हाई डेंसिटी वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडियम इज यूज्ड इन द पेनक्रियाटोग्राफी, while for the bile ducts less contrast medium is used. जबकि बाइल डक्ट के लिए लेस कंट्रास्ट मीडियम यूज किया जाता है, सो एज नॉट टू ऑब्सक्योर द गॉल स्टोन, जिससे कि गॉल स्टोन से ऑब्सक्योर ना हो पाए. एंड पेशेंट इज टर्न टू ऑब्टेन ऑप्टिमम व्यूज ऑफ द डक्ट अंडर फ्लोरोस्कोपी. जो पेशेंट है टर्न होता है और ताकि वो ऑब्टेन कर सके ऑप्टिमम व्यूज ऑफ द डक्ट under fluoroscopy, so as to prevent the endoscope from obscuring contrast filled ductal system, जिससे कि एंडोस्कोप भी बचा सके ताकि उसको ऑब्सक्योर ना कर सके, जो कि फिल्ड डक्टल सिस्टम है. एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी लाइक परफोरेशन ऑफ ईसोफेगस और क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है. And per-operative cholangiography. So this examination is performed during cholecystectomy to evaluate any suspected calculus in the CBD. कॉमन बाइल डक्ट में कोई अगर उसका डाउट है सस्पेक्टेड कैलकुलस का तो हम लोग परफॉर्म करते हैं. एंड द डाइल्यूटेड कंट्रास्ट इज इंजेक्टेड वाया थिन पॉलीथीन catheter into the exposed cystic duct after cholecystectomy by the surgeon to opacify the CBD. और CBD को opacify करने के लिए and care is taken to avoid injecting air bubbles into the CBD common bile duct which may be confused with stone, जो कि confuse हो सकती है with the stones. And radiographs are taken in a AP position with centering ओवर राइट हाइपोकांडियम, जिससे कि सेंटिंग राइट हाइपोकांडियम पे हो. एंड शॉर्ट एक्सपोजर्स फिल्म्स आर टेकन एंड प्रोसेस्ड इमीडिएटली टू डिसाइड वेदर फर्दर CBD एक्सप्लोरेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट. और प्रोसेस की जाती है कि अभी हमें फर्दर CBD एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है या फिर नहीं है. सो दिस इज़ द पर ऑपरेटिव cholangiography. And now T-tube cholangiography. So what is T-tube cholangiography? This examination is done 7 to 10 days after cholecystectomy in cases where the T-tube is placed in the CBD.
and purpose of the examination is to assess whether any residual calculi are present in the biliary system and whether the biliary system is patent before the drainage and tube is removed और ट्यूब रिमूव की जाती है. अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल द टी ट्यूब इज क्लैम्प्ड एंड डाइल्यूटेड कॉर्नरे 280 इज इंजेक्टेड इनटू इट. फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल के अंडर टी ट्यूब क्लैम्प की जाती है एंड डाइल्यूटेड कॉर्नरे 280 इंजेक्ट किया जाता है इनटू इट उसमें एंड प्रॉक्सिमल टू द क्लैम्प. सो केयर इज टेकन टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल्स इनटू द CVD. केयर की जाती है कि अवॉइड करने के लिए इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल्स इनटू CBD and ductal anatomy and the drainage of the contrast into the duodenum is demonstrated on the films taken subsequently in left oblique position. So anatomy and जो डक्टल एनाटॉमी और ड्रेनेज ऑफ द कंट्रास्ट इनटू डिओडेनम है डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है फिल्म में लिया जाता है सब्सिक्वेंटली इन द लेफ्ट ऑब्लिक पोजीशन में एंड इमीडिएटली कंट्रास्ट पासेस इनटू द डिओडेनम रूल्स आउट एनी रेजिडुअल ऑब्स्ट्रक्शन. और इमीडिएटली कंट्रास्ट पास करता है इनटू द डिओडेनम रूल्स आउट करता है एनी रेजिडुअल ऑब्स्ट्रक्शन को, किसी भी बचे हुए ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करता है. एंड दिस इज द टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. GI ट्रैक्ट के लिए जो हम लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. लेट्स सी. सो द GI ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. So a numerous radiological techniques are available for the evaluation of GI tract. So traditionally barium studies are used to study diseased portion and named according to the part of the GI tract. And a radiographic study of salivary gland is known as xylography. Radiographic study of esophagus, barium swallow. Radiographic study is of stomach and duodenum, barium meal. Radiographic study of the small intestine is barium meal follow through, BMFT इसको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BMFT. and radiographic study of large intestine is known as barium enema. And now xylography. What is xylography? So xylography is the radiographic study of salivary glands and ducts after injection of the contrast medium into the salivary duct. इसमें जो salivary duct है उसमें salivary glands को चेक करने के लिए और ducts को चेक करने के लिए salivary duct में contrast medium इंजेक्ट किया जाता है. And the parotid gland can be examined by injecting the contrast medium in the Stensen's duct. Stensen's duct में contrast इंजेक्ट किया जाता है. Submandibular gland by injecting contrast in the Watson duct. अगर parotid gland देखनी है तो Stensen's duct में contrast इंजेक्ट करेंगे. And if we have to see submandibular gland then we will inject contrast in the Watson's duct. So here is the xylography of right submandibular gland. राइट सबमैंडिबुलर ग्लैंड का हम लोग साइलोग्राफी देख सकते हैं. एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड को देखने के लिए हम लोग किस डक्ट में कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं? सो वाटसन डक्ट में करते हैं. एंड फॉर द पैरोटिड ग्लैंड वी हैव टू इंजेक्ट कंट्रास्ट इनटू द स्टेंसन्स डक्ट. ओके, सो कंट्रास्ट मीडियम विच इज यूज्ड इज कॉन्ड्रे 280 और यूरोग्राफिन 60% and 2 ml. And equipment is the punctum dilator, lacrimal cannula or catheter or syringe, lemon or citric acid we use. So remove all radiopaque artifacts, dentures, earrings, hairpins from the areas of interest. And we will take a scout film for parotid AP with face tilted 5 degree away from the side of evaluation and lateral oblique with 20 degree cephalid tilt of tube and centering over angle of mandible.
सेंटरिंग होगी ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर। मतलब किया है पैरोटिड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फेस को 5 डिग्री टिल्ट करके अवे फ्रॉम द साइड ऑफ इवैल्यूएशन करेंगे। एंड लेटरल अगर लेना है, लेटरल ऑब्लिक तो 20 डिग्री से फ्लाइड एंगल देंगे। टिल्ट ऑफ ट्यूब एंड सेंटरिंग ओवर एंगल ऑफ मैंडिबल। So for some mandibular gland, what will we do? Inferior superior view using occlusal film use करेंगे and lateral with floor of mouth depressed with a wooden spatula and lateral oblique as for parotid centering 1 centimeter anterior to the angle of mandible. And barium swallow. So barium swallow is the radiographic evaluation of hypopharynx esophagus is called a barium swallow. The entire length of esophagus up to gastroesophageal junction where it joins the stomach is studied for the positional length, lumen caliber and peristaltic portion. So preparation of the patient, no preparation needed for the swallow and procedure. Single contrast study if we are doing, then barium swallow is performed under fluoroscopy as patient swallows the barium suspension and the patient is given a mouthful of thick paste of barium sulfate to swallow. Film are taken under fluoroscopy. AP and lateral views are taken separately for the hypopharynx and cervical esophagus, and the act of swallowing and peristaltic activity is noted. Oblique films are taken for the thoracic esophagus with the arms raised above the head, and patient is asked to hold his breath before exposing the X-ray films for the thoracic esophagus to prevent motion blur को prevent करने के लिए. And both full column films with the esophagus fully distended with barium and mucosal relief films taken when the bolus of barium has passed down are taken in the every case. And the gastroesophageal junction is studied for its position and caliber. And this is the single contrast barium swallow examination of the esophagus, and gastroesophageal junction is also present here. This is the esophagus. And double contrast study of the barium swallow. So the patient is asked to swallow an air producing substance like gastrovision followed by a bolus of high density barium, and films are taken अंडर फ्लोरोस्कोपी इन द इरेक्ट पोजीशन. और जो गैस्ट्रोविजन लेने को बोला जाएगा सॉलो करने के लिए, एंड बोलस ऑफ जो हाई डेंसिटी बेरियम है एंड फिल्म्स आर टेकन अंडर फ्लोरोस्कोपी के लेंगे एंड इन इरेक्ट पोजीशन में. एंड पेशेंट शुड बी सेंट अवे ओनली आफ्टर ऑल फिल्म्स टेकन अंडर फ्लोरोस्कोपी हैव बीन चेक्ड बाय द रेडियोलॉजिस्ट. एंड रेडियोलॉजिस्ट को फिल्म्स चेक करनी है. एंड नो अदर केयर ऑफ द पेशेंट इज़ रिक्वायर्ड. एंड नो अदर केयर ऑफ द पेशेंट रिक्वायर्ड होती है. एंड दिस इज द डबल कंट्रास्ट बेरियम swallow एग्जामिनेशन. एंड बेरियम मील. सो बेरियम मील क्या है, इसमें हम लोग अभी बेरियम मील नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि ज़्यादा लेंदी ना लगे और आसानी से हमारा पार्ट ख़त्म हो जाए. ओके.